नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। किशनगढ़ क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है नशे का कारोबार। गांव, कस्बा, युवा पीढ़ी सब हो रहे हैं नशे के आदी। रेलवे कर्मचारियों ने 50 सूत्रीय मांगों को लेकर रेल मंडल अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। तीन तलाक के मामले में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। ससुराल पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। हरिबा उपाध्याय नगर के युवक ने फांसी का फंदा लगाकर दी जान। मृतक था आदतन शराबी, रहता था बीमार। अजमेर में तिब्बतियों ने मनाई दलाई लामा की 34वीं वर्षगांठ। पूजा अर्चना के साथ किया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर, गांव और कस्बों में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और नशे के सौदागर पैसा कमाने के लिए युवा पीढ़ी को नशे का आदी बनाकर उन्हें अपराध की दलदल में धकेल रहे हैं। शहर, गाँव व कस्बों में आसानी से उपलब्ध
उपलब्ध होने वाले नशीले पदार्थ युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं और घिनौने अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। नशे के सौदागर महज 500 से 2 रुपए में युवाओं के हाथों में नशे की पुड़िया, एविल और लिक्विड और इंजेक्शन पकड़ाकर उनके भविष्य और उम्मीदों के साथ खेल रहे हैं। विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार किशनगढ़ में लगातार बढ़ रहे नशे के जाल को बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। रोजाना शहर के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर बड़ी संख्या में युवाओं के समूह एकत्र होकर अपने नसों में नशे का डोज धकेल रहे हैं और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे हो रहे इस खेल को रोकने के लिए कोई इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा। अजमेर नॉर्थ वेस्टर्न रेल यूनियन एम्प्लॉइज द्वारा अपनी 50 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सभी रेलवे कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर रेल मंडल अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। नॉर्थ वेस्टर्न रेल मंडल के अध्यक्ष मोहन चेलानी ने जानकारी देकर बताया कि पिछले लंबे समय से रेल यूनियन मंडल पर प्रशासन द्वारा किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह दोनों कार्य प्रणाली में बदलाव किए जा रहे हैं उस हिसाब से कर्मचारियों को कार्य क्षेत्र में तनाव देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन का कर्मचारियों के प्रति कोई सकारात्मक रवैया नहीं रहा है और जो परिस्थितियां कार्य के अनुकूल होनी चाहिए उस तरीके से नहीं की जा रही हैं और यूनियन की तमाम मांगों पर प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही, जिसके चलते कर्मचारियों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि रेल कर्मचारी कोई रोबोट या अन्य मशीन नहीं है जिनसे 24 घंटे कार्य करवाया जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज 50 सूत्रीय मांग पत्र मंडल रेल प्रबंधक को जारी किया गया। पिछले लंबे समय से अजमेर मंडल पर यह देखा जा रहा है कि रेल कर्मचारियों के समस्याओं की ओर रेल प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। दिनों दिन जिस तरह की कार्यप्रणाली में बदलाव आ रहा है उस तरह से कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र में तनाव देने का काम हो रहा है। कर्मचारियों के प्रति प्रशासन का रवैया सकारात्मक नहीं है और जो कार्य की परिस्थितियां एक कार्य के अनुकूल होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही है। यूनियन की तमाम मांगों पर प्रशासन ध्यान देने का काम नहीं कर रहा है और इससे कर्मचारी बहुत तनाव में काम कर रहे हैं। यूनियन ने हमेशा प्रशासन को बताने का काम किया है कि रेल कर्मचारी एक मानव प्रकृति के लोग हैं। ये मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है जो 24 घंटे 24/7 कार्यशील रहे। मानव को मानव समझना चाहिए, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है इनका प्रशासनिक कामों में पहली प्राथमिकता है। पूरा समय रेलवे बोर्ड और हेडक्वार्टर की वीसी, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह के जो काम है उसमें जाने का काम हो रहा है और इससे उत्पादकता पर भी प्रभाव आ रहा है और उसके साथ साथ कर्मचारियों की कार्य क्षमता भी प्रभावित हो रही है। और इस तमाम बातों को लेकर के हमने एक 50 सूत्री मांग पत्र का खुला पत्र मंडल रेल प्रबंधक महोदय के नाम जारी करने का काम किया है और उन्होंने बताने का काम किया है कि पिछले दिनों जो प्रशासन रेल कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है उसकी वजह से इतनी समस्याएं इकट्ठी हो रही हैं। इन्हें शीघ्र निराकरण करने का कार्य किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन पूरे मंडल पर एक प्रकार का आंदोलन जारी करने का काम करेगा और उसकी जो भी व्यवस्था होने का काम होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। 3 तलाक मामले को लेकर पीड़ित महिला ने जिला अधीक्षक से न्याय की मांग की है और ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित करने को लेकर उचित कार्यवाही की अपील की है। पीड़ित महिला ने जानकारी देकर बताया कि उसकी शादी 4 जनवरी 2023 में मकराना निवासी मोहम्मद आलम के साथ तय की गई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति द्वारा उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई थी। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति द्वारा पंचों के सामने उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया गया और लगातार दहेज और 5 लाख रुपए की मांग कर उसे आए दिन प्रताड़ित करता था, जबकि पीड़ित के परिवार ने कुछ राशि ससुराल पक्ष को दे दी थी। उसके बावजूद भी लगातार उसे परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते पीड़ित महिला ने आज जिला अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की है। सर, मेरी शादी हुई थी मातावर रोड पे और मोहम्मद आलम के साथ में 4 जनवरी 2023 को हुई थी और है ना उनके पापा का नाम महबूब है और मकराना में मेरे को शादी करके तो लोग और है ना मारते कूटते रहते और बोलते तेरे को 3 तलाक दे दिया, तू यहाँ नहीं रह सकती और दहेज के लिए मांग करते हैं। 5 लाख रुपए की भी डिमांड करी, जैसे तैसे करके कुछ तो दे दी मैंने, मगर है ना वो मुझसे खूब मारता, घसीट के मारता। बोला तेरे बाप भाई का मुझे डर नहीं है, तेरे बाप भाई को मरवा दूंगा मैं। और मुझे बस 3 तलाक दे के मुझे भाग, आज 5 महीने होने को आ गए, मुझे कोई गौर वोर कुछ भी नहीं हो रहा, ना कुछ वो करता धरता। कहाँ दिया 3 तलाक और कैसे दिया आपको? पंचों के बीच में दे दिया 3 तलाक और है ना बाप बोलता नहीं 3 तलाक नहीं दी, इसने 5 तलाक दी है और है ना और सब पंचों के बीच में दी है, मगर पंच भी कोई कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ भी नहीं गौर तवज्जो किसी बात के लिए। बोला दे दी तो दे दी
कोई क्या नाम है? मोहम्मद आलम है हस्बैंड का नाम। मातावर रोड मकराना। कितना समय हुआ है ये 3 तलाक? अभी 7 महीने हुए सर। 7 महीने पहले दिया। यहाँ फिर उसके बाद क्या नहीं किया नहीं आपने? अगस्त में दिया है मुझे। अगस्त में दिया। हाँ। फिर क्या किया आपने? अभी तक पुलिस में गई थी, महिला थाने भी गई हूँ सर, मैं सब चीज़ कर रही हूँ मैं, और प्रोसेस चल ही रहा है, और यहाँ आई हूँ मैं कलेक्टर। कितना समय हो गया रिपोर्ट लिखाए हुए आपको? 4 महीने हो गए सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई? सर बीच में तो छुट्टियां पड़ गई एक मिनट, तो क्या कुछ परेशानी हो रही है? कोई धमकी वगैरह मिल रही है आपको? धमकी तो कुछ नहीं सर, अब जब तलाक दे ही दिया तूने शरीयत के हिसाब से, तो मुझे फिर निपटारा करना क्यों? मुझे फंसा के रख रखा। बोला तू कितना ही कुछ कर ले, एडी चोटी का जोड़ लगा ले, पुलिस अधिकारी जज वकील, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी जैसी 10 आती है, और उसका तो लड़की से भी चक्कर था। उसकी माँ बोलती थी कि मेरे बेटे की तो पहले से शादीशुदा है मेरा बेटा। तो सर मैं तो घूंघट में रहती थी, मुझे नहीं पता। मैं उसकी माँ ही बोलती थी, बोला ये तो तेरे को बस हम बिरादरी के हिसाब से लेकर आए, और उसकी माँ चल नहीं सकती। मगर बातें ऐसी मारती थी, ठोसे मारती थी, बार बार बोलती रहती थी मुझे। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सर? शरीयत के हिसाब से तलाक तो हो ही गया, तो निपटारा करना मेरा। क्या दहेज के लिए भी परेशान? हाँ सर, दहेज के लिए तो खूब परेशान किया, मारता कूटता था। 5 लाख रुपए की डिमांड करी उसने मुझसे, थोड़े बहुत तो मैंने दे दिए उसको, मगर मान ही नहीं रहा। खूब कूटता था मुझे, फेंक फेंक के मारता, टैंक के ऊपर धक्का मार के टैंक भी उनके घर में। का मामला? बिल्कुल जी, जो मोदी जी ने चेंज किया है ना मामला 3 तलाक वाला, वो तो बंद हो गया है। पर जो अभी इस तरीके शरीयत के हिसाब से आया, इन लोगों ने क्या करा कि शादी करी 4 जनवरी 2023 में शादी करी, सब रस्मों के हिसाब से, सबकी राजीमंदी से, ठीक है। अब उसके हिसाब से ये उस 3 तलाक को तो मानते ही नहीं है, ये कहते हैं अभी शरीयत के हिसाब से ही है। सबके सामने बोल दिया, 5 आदमियों में बोल दिया कि भाई मैंने 3 तलाक दे दिया। उनके वालिद साहब बोलते हैं कि मैंने पूछा 3 बार नहीं, तो इसने 5 बार दिया है। तो सब 3 बार ज़्यादा होता है, 5 बार ज़्यादा होता है। तो हमको तो कानून व्यवस्था पे भरोसा है, और हम चाहते हैं कि इस कानून के तहत हमारे को इंसाफ मिले, इस बच्ची को इंसाफ मिले। मोदी का जो कानून है उस व्यवस्था को हम सहमत है उससे। उन्होंने अच्छा किया है कि गरीब लड़की जो अपना नहीं कर पाती हैं उनके लिए इंसाफ मिलेगा। आज ये 1 मैटर हुआ है, ऐसे 10 मैटर होंगे दबे हुए होंगे, और हम चाहते हैं कि इस मैटर में इस लड़की को इंसाफ मिलेगा तो औरों को भी इंसाफ लेने की इच्छा होगी कि नहीं यार उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और हम सहमत हैं इस कानून से कि नहीं यार हमारे को इंसाफ मिलेगा तो और बच्चियों को भी मिलेगा। हम ये चाहते हैं समाज में अच्छा संदेश पहुँचे कि 3 तलाक बंद कर दिया तो उसको क्यों लागू रख रखा है इन लोगों ने। शरीयत अपनी जगह है, ठीक है, शरीयत के हिसाब से मान लेते हैं कि अभी चलो मान लिया शरीयत में, पर जो अभी कानूनी व्यवस्था के हिसाब से तो नहीं हुआ तलाक। पर उसने 5 आदमी बोल दिया बोले साहब मेरे को रखनी नहीं है, बोले मेरे को पैसे से मतलब है, उसका ऑलरेडी भी किसी से अफेयर है, इतना है मालूमात है, पर सब चीज़ है, मियाँ बीवी को पता है जो मैटर है। हम दबाव बनाया जा रहा है आप पे? हम पे दबाव तो यही है, बोले कि ना तो मैं बोले कि आगे बढ़ने दूंगा ज़िंदगी में, बोले कि मैं भले बढ़ जाऊँ पर तेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दूंगा मैं। लड़की को ये कई बार धमकी दी गई है, बात कही गई है। अब वो ससुराल में रहती थी तब उसको इतना टॉर्चर किया गया है, मारता कूटता, सास ससुर कोई सपोर्ट नहीं करते, लड़की को बंदिश में रखते थे, माँ बापों से बात करने नहीं देते थे। अजमेर कोटड़ा स्थित हरिभाऊ उपाध्याय नगर निवासी ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजन के मुताबिक मृतक आदतन शराबी था और अक्सर बीमार रहता था, जिसके चलते किसी को बिना बताए घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। अजमेर कोटड़ा स्थित हरिभाऊ उपाध्याय नगर निवासी ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजन के मुताबिक मृतक आदतन शराबी था और अक्सर बीमार रहता था, जिसके चलते 26 वर्षीय युवक ने बिना किसी को बताए घर में ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक जी सर शुभम भाट, इसके पिताजी का नाम मुरलीचंद है, 20 साल की उम्र है, शादीशुदा नहीं, हरिभाऊ उपाध्याय नगर का रहने वाला है। इसके पिताजी ने बताया शराब पीने का भी था, सभी को बीमार था, बीमार था वो। उसने घर के अंदर ही ऊपर कमरे में जो पंखा है उस पर उंगली से फांसी लगाकर आप उसे देख लीजिए को लाए यहाँ तो बच्चे मर गए थे। अभी एक परिजन चाह रहे हैं भाई हम इसका पोस्टमार्टम, हमें कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाना सकते, हमें इसमें कोई शख्स बनी है मौत में। क्या करता है? मजदूरी करता था, वैसे होटलों में रूम कराना, नाई धोवाई कटिंग काम। उम्र क्या होगी? 26 साल है इसकी उम्र। कुमार है। हरिभाऊ उपाध्याय नगर। अजमेर में तिब्बतियों ने स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित तिब्बती बाजार में दलाई लामा के 34वीं वर्षगांठ का आयोजन किया। तिब्बती प्रधान ने आयोजन की जानकारी देकर बताया कि इस आयोजन को रविवार को मनाया जाना था, लेकिन बाजार के चलने के कारण इसे आज सोमवार को आयोजित किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में सभी तिब्बतियों ने अपने भगवान की पूजा अर्चना कर अपना कल्चर नृत्य प्रस्तुत किया। और मेरा नाम शोग्याल है, मैं तिब्बती लहासा मार्केट का प्रधान हूँ। आज यहाँ मानवा अतिथि और परम पूज्य दलाई लामा जी को नोबेल पुरस्कार मिलने के 34 अवसर पर हम लोग यहाँ मना रहे हैं। वैसे तो कान मनाना था, लेकिन संडे जो हम लोग का
जो धंधा जो खास रहता है तो इसलिए मान नहीं पाया और आज ये मनाना हूँ। ये मेन जो हम लोग यहाँ जो तिब्बत की मनोवर अधिकारी जो तिब्बत में नहीं मिल रहा है उसके बारे में आंदोलन और ख़ास के विश्व शांत रहने के लिए हम सुबह पूजा किया है। और उसके बाद में आज यहाँ पर धर्म सहयोग प्रेसिडेंट प्रकाश जैन और श्री संतम में सुदामा जी बर्मन का और फादर अजय कृष्ण का और गुमन राहुल बुद्धिस्ट का, ये जो अपना अलग अलग कल मतलब बुद्धिस्ट का लीडर्स हम लोग यहाँ बुलाया जो इसलिए कि परम पूज्य दलाई लामा का मेन उद्देश्य जो है विश्व शांत रहे और पूरी जो धर्म मृत जो है एकता हो और वर्ल्ड तिब्बत का आज़ादी के बारे और वर्ल्ड शांत और भारत का जो पूरे जो 3000 के पहले बुद्धिस्ट का जो धर्म है उसको मतलब भारती अच्छा उपालने के लिए उनका 4 मकसद है। ये मकसद को कैम लगते हुए आज हम लोग यहाँ मना रहे हैं। क्या किया आज यहाँ शुरू में हम लोग पूजा किया। ये पूजा इसलिए करते हैं कि आजकल संसार में बहुत मतलब अध्यक्ष हो रहा है, लड़ाई भी हो रहा है, बहुत कुछ, उसको शांत रहने के लिए हमने शुरू में पूजा किया है। और इसके बाद में परम पूज्य दलाई लामा जी लंबी उम्र रहे और साथ में विश्व शांत बनाने के लिए दोबारा पूजा किया है। इसके बाद में आज काफ़ी कल्चर प्रोग्राम और यहाँ तिब्बत का मतलब कल्चर प्रोग्राम शो भी थोड़ा दिखाया जाएगा। कितने साल हो गए आप व्यापार करते? हम यहाँ पर वैसे आमतौर पर गिनाया जाएगा तो 50 साल हो रहा है। हाँ आज तक। आपका नाम बताइए। आपका नाम? स्वेटर पे आप टेक लगाते हो, क्यों लगाते हैं आप? हम स्वेटर पर टेक लगाते हैं, इसमें हम एक रहता है कि फ्री तिब्बत का आज़ाद हो, ये हम आंदोलन है। आप सभी भी गौर दीजिए कि इसमें सेफ्टी पे तिब्बत को बचाओ, मतलब हम तिब्बत बचाने से भारत का सुरक्षा बढ़ जाता है, इसलिए तिब्बत बचाओ के लिए हम आंदोलन लगाते हैं। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक और नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। महिला से दुष्कर्म करने के मुकदमे में 2 महीने से फरार आरोपी को किशनगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 27 सितंबर को पीड़ित महिला द्वारा किशनगढ़ थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और बताया कि आरोपी सुरेश नाथ उर्फ उदानाथ द्वारा डरा धमकाकर दुष्कर्म किया गया था। महिला से दुष्कर्म के मुकदमे में 2 महीने से फरार चल रहे आरोपी को किशनगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 27 सितंबर को पीड़ित महिला द्वारा थाना किशनगढ़ में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और बताया कि आरोपी सुरेश नाथ उर्फ उदानाथ द्वारा डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने वारदात का खुलासा करने के लिए एक टीम का गठन किया। गठित टीम द्वारा बार-बार आरोपी उदानाथ के निवास स्थान व अन्य संभावित स्थानों पर तलाशी शुरू कर दी गई, मगर आरोपी उदानाथ इतना शातिर था कि वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। गठित टीम द्वारा आरोपी की तलाश के लिए जगह जगह मुखबिर तैनात किए गए। घटना घटित होने से लेकर अब तक गठित टीम द्वारा संभावित ठिकानों पर दबिश देकर मुखबिर से जानकारी प्राप्त की गई। सूचना एवं तकनीकी सूचनाओं के आधार पर गठित टीम द्वारा आरोपी सुरेश नाथ उर्फ उदानाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। संयुक्त समन्वय समिति एवं सूचना केंद्र बचाव संयुक्त समिति द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को पत्रों को नजरअंदाज करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। राजेंद्र प्रसाद माथुर वरिष्ठ उपाध्याय ने जानकारी देकर बताया कि जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय अजमेर के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी परियोजना लिमिटेड एवं उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय पर पत्र प्रेरित कर सूचना उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित को पत्र भी दिया गया था, किंतु अफसोस है कि दोनों ही अधिकारियों ने जिला कलेक्टर के पत्रों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों द्वारा उक्त पत्रों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते उक्त अधिकारियों को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित मांग की और वास्तविक रूप से प्रकरण की जाँच करने को लेकर आज जिला कलेक्टर से अपील की गई। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो सूचना मांगी गई है संगठन को उपलब्ध कराने के लिए, सूचना केंद्र में जो अनाधिकृत निर्माण कार्य हुए हैं उनकी जांच के संदर्भ में संगठन को अवगत कराने के लिए उन दोनों पत्रों को भी स्मार्ट सिटी के अधिकारी कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अतः संगठन ने ये मांग की है जिला कलेक्टर महोदय से कि इनको पाबंद करके सूचना जो उपलब्ध कराई जाए ताकि जाँच के अंदर सहयोग हो सके। आज कौन तो मिला? आज हम एडीएम सिटी साहब को भी लेटर दिया और कलेक्टर साहब को भी लेटर दे करके मांग की है। नहीं मांगे मान जाएगी तो आगे आंदोलन तेज करेंगे हम इसके लिए, ताकि निःशुल्क वो बिल्कुल निष्पक्ष जांच पारदर्शिता के साथ की जा सके। किसानगंज उपखंड क्षेत्र के मांगलियावास में दर्दनाक सड़क हादसे में पीछे चल रहे ट्रेलर से कुचलकर महिला की मौत हो गई। वहीं हादसे में महिला का पुत्र घायल हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची मांगलियावास पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश कर घायल पुत्र का अस्पताल में उपचार करवाते हुए महिला के शव को कब्जे में लेकर पिसांगन मोर्चरी भिजवाया गया। पिसांगन उपखंड क्षेत्र के मांगलियावास में पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे के पीछे चल रहे ट्रेलर से कुचलकर महिला की दर्दनाक मृत्यु हो गई। वहीं हादसे में महिला का पुत्र भी घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची मांगलियावास पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश कर घायल पुत्र को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया और महिला के शव को कब्जे में लेकर पिसांगन मोर्चरी में रखवाया। मांगलियावास पुलिस के मुताबिक मांगलियावास के रेलवे स्टेशन के समीप जेठाना गांव की सरहद में स्थित मालियों की ढाणी निवासी बबलू माली बाइक से अपनी मां प्रेम देवी के साथ ब्यावर की ओर जा रहा था। इसी दौरान मांगलियावास स्थित नेशनल हाईवे पर ब्यावर रोड से पीछे से आ रहे ट्रेलर ने उन्हें कुचल दिया, जिसके चलते बबलू उछलकर एक तरफ गिर गया और उसकी मां प्रेम देवी मालिक की ट्रेलर के नीचे दबने से दर्दनाक मृत्यु हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक ने ट्रेलर को छोड़कर भागना चाहा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा और सदर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। अजमेर वार्ड 57 के क्षेत्रवासियों ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रहे पुलिया निर्माण कार्य को लेकर विरोध जताया और जिला कलेक्टर को इस विषय पर जांच करने हेतु ज्ञापन दिया। पुलिया निर्माण कार्य को लेकर विरोध जताया और जिला कलेक्टर को इस विषय पर जांच करने का ज्ञापन भी सौंपा। वार्ड 57 के पार्षद रणजीत सिंह ने जानकारी देकर बताया कि पिछले 3 महीनों से चल रहे एस्केप चैनल कार्य को लेकर पूर्व में भी अधिकारियों को शिकायत की गई थी,
लेकिन एस्केप चैनल के ठेकेदार और अधिकारियों द्वारा इस बात पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों से पुलिया मकानों से ऊपर बढ़ने के कारण उस क्षेत्र में मकान नीचे दब गए हैं, जिसके चलते आज सभी क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस निर्माण कार्य में हो रहे नुकसान पर गहनता से विचार करने की अपील की। पिछले 3 वर्षों से स्मार्ट सिटी के तहत जो हमारे एस्केप चैनल के नाले का कार्य किया जा रहा है, पूर्व में भी हमने अवगत करा चुके हैं, मगर एस्केप चैनल के ठेकेदार अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब कुछ समय पूर्व, मुश्किल से महीना भर हुआ होगा, जब कुछ बैरिकेड्स हटा के हमने देखा तो वो जो पुलिया थी वो मकानों से भी इतनी हाइट के अंदर चले गए कि सारे मकान नीचे दब गए। तो आज उसी के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को हम एक ज्ञापन लेके आए, जिसके अंतर्गत जो पुलिया बनाई है उस पुलिया को पुनः नीचे करा जाए, जिससे आम जन को इसकी सुविधा मिल सके। ये सुविधा नहीं दुविधा बन गई है। जिस प्रकार स्मार्ट सिटी के तहत इतने पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है और आज वर्तमान में 3 साल हो चुके हैं और आज उस काम को भी उन्होंने पूरा नहीं किया गया है। तो माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए कि जो हमारे जिस प्रकार जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को आगे वो कोई नुकसान नहीं हो, तो इसलिए उसका पुनः सही ढंग से पुलिया का निर्माण किया जाए। क्या जवाब मिला आपको? अभी अब कलेक्टर साहब को जाएंगे अब देने। अभी कलेक्टर साहब की मीटिंग चल रही है उससे संबंधित। वार्ड नंबर 57 है नगर निगम, और उन तीनों की एक जॉइंट वो है, तोपदड़ा ग्राउंड के पास के अंदर है ये, वो तीनों ही उसके अंदर वार्ड लगते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो वहाँ जो गुजरते हैं तोपदड़ा, ज्योति नगर, पटेल नगर, धोबीघाट रोड, वो पूरा मेन रोड है। 10 से 15 हज़ार व्यक्ति डेली वहाँ से आना जाना होता है उसके अंदर। अजमेर बस स्टैंड पर चाय पीने आए युवकों पर चाय वाले ने कुर्सी तोड़ने का आरोप लगाते हुए डंडे से मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद होमगार्ड कर्मी ने बीच बचाव करके युवकों को छुड़वाया। अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड पर चाय पीने आए युवक पर चाय वाले ने कुर्सी तोड़ने का आरोप लगाते हुए उसकी डंडे से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान होमगार्ड कर्मी के बीच में बचाव कार्य करके युवक को छुड़वाया गया और मामले को शांत करवाया गया। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक और नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है।
मेहमान जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सोइए भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स को लेकर अजमेर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उर्स मेले में आने वाले जायरीनों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही सभी व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर अजमेर जिले के सभी विभाग संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अंजुमन प्रेसिडेंट ने जानकारी देकर बताया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 812वें सालाना उर्स को लेकर कलेक्टर सभागार में विभिन्न इंतजामों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि 12 या 13 तारीख को चांद दिखने के बाद ही दरगाह के पारंपरिक रस्मों की शुरुआत की जाएगी। उसके पश्चात 18 और 19 तारीख को कुल की रस्म अदा की जाएगी, जिसके चलते दरगाह कमेटी के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा बैठक कर उर्स मेले से संबंधित तमाम चीजों पर चर्चा की गई। एज यूजुअल जैसा हमेशा होता है उसी तरह से होगा। तमाम निटी-ग्रिटीज पे बात हुई, जैसे परंपरागत उर्स होते हैं और रिचुअल्स जो हैं आस्थाने में रसूमात जितनी हैं वो 365 डेज 24/7 खादिम कम्युनिटी करती है। उर्स के जो जो प्रोग्राम्स रहते हैं उस पर डिस्कशन हुआ, रोड के मामले में हुआ, लाइट के मामले में हुआ, आवारा जानवरों के मामले में हुआ, इंटरनेटवर्क नहीं आती है उस प्रॉब्लम में डिस्कस हुआ, लाइट के बारे में हुआ, बहुत सारी बातों में हुआ है। बाकी चीज़ें जो उर्स के होने वाले कन्वीनर हैं हसन हाशमी साहब बताएंगे, अंजुमन के प्रेसिडेंट किबरिया साहब बताएंगे, आप इनसे पूछिए। हमने यही कहा है। अच्छा, और ये बात भी हमने रखी कि दौरान उर्स इस बार जो ट्रेन्स आएंगी उसमें प्रॉपर पुलिस व्यवस्थाओं का होना बहुत ज़रूरी है कि जो इस वक्त माहौल चल रहा है तो ट्रेन के अंदर पुलिस की व्यवस्थाओं का होना हर ट्रेन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 812वें सालाना उर्स की इंतज़ाम को लेकर के कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें तमाम संबंधित विभाग उन्हें पार्टिसिपेट किया और कलेक्टर साहब ने सबसे वक्त पे सारे इंतज़ाम करने के लिए उनको निर्देशित किया है कि आने वाले ज़ायरीनों को किसी प्रकार की कोई सुविधा ना हो। जो गरीब नवाज का उर्स है पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया की नज़र रहती है इस पर और पूरी दुनिया से मेहमान आते हैं, तो आने वाले ज़ायरीन यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम भी रहेगा और अपनी जो ज़ियारत का उनका दस्तूर है उसको बादस्तूर जारी रखें। उर्स हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 8 या 9 तारीख को जो दरगाह कमेटी ने प्रोग्राम जारी किया कि झंडे की रस्म होगी। उसके बाद में 12 या 13 तारीख के चांद दिखने के ऊपर यहाँ की जो पारंपरिक रस्में हैं, जिसमें महफिल खाने में महफिल होना, गुस्ल की रस्म होना, ये 12 या 13 तारीख से शुरू होंगी और 18 या 19 तारीख को कुल की रस्म अदा की जाएगी। इस तरह के प्रोग्राम आज जारी किया गया जो सर्कुलेट किया गया पूरे स्टाफ को, और इंशाअल्लाह ताला सब मिलकर के तमाम लोग मिलकर के अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे और आने वाले जो ज़ायरीन गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, पूरा विभाग सब तमाम लोग अलर्ट हैं और हम तमाम दरगाह से जुड़े हुए पक्ष, दरगाह कमेटी हुई, सज्जाद नशीन साहब हुए और अंजुमन हुई, तब मिलकर के इंशाअल्लाह ताला अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान कराएंगे। और रसूमात जो भी हैं दरगाह की वो 12 और 13 तारीख से चांद दिखने के साथ में शुरू होंगी, जिसमें सज्जाद नशीन साहब की सदरात में महफिल खाना महफिल जो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जारी रहती हैं और 6 तारीख को कुल की रस्म अदा की जाएगी। सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में सज्जाद नशीन साहब कुल की फातह होगी और फिर जन्नत दरवाजे से गुम्बद में तशरीफ ले जाएंगे, उसको जन्नत दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, मखसूस फातह होगी। इस तरह की तमाम रस्में जो हैं वो अदा की जाएंगी। वैशाली नगर सागर विहार कॉलोनी में 10 दिसंबर को विशाल श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के विख्यात भजन गायक मनोज शर्मा ग्वालियर से, हेमलता अरोड़ा जयपुर से व सुनील गोयल अजमेर से ने प्रस्तुति दी। साथ ही भक्तों पर इत्र व पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम के दौरान भगवान श्याम की विभिन्न लीलाओं की झांकियों के दर्शन भी कराए गए, जिसमें शाम के समय बाबा को 56 भोग लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान देश के विख्यात भजन गायकों द्वारा श्याम बाबा के भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। उत्सव को मनमोहक बनाने के लिए नौका विहार सहित अन्य झांकियां भी सजाई गई। अजमेर गुलाबबाड़ी निवासी ने पुश्तैनी जमीन के मामले को लेकर अजमेर तहसीलदार के खिलाफ एक अभियोजन स्वीकृति की मांग की है। मामले की जानकारी देकर परिवादी ने बताया कि अजमेर वर्तमान तहसीलदार के समक्ष परिवादी की पुश्तैनी जमीन को लेकर एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बिना हस्ताक्षर और बिना तारीख के आवेदन प्रस्तुत कर दूसरे पक्ष ने जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश की
की है, जबकि तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही में संबंधित संपत्ति को रिक्त बताया गया है। तहसीलदार द्वारा पूरी कार्यवाही को कानून के नियमों का उल्लंघन कर किया गया है, जिसे लेकर आज तहसीलदार के खिलाफ अभियोजन प्रस्तुत कर कार्यवाही की मांग की गई है। मेरे पक्षकार है दीपक चौहान पुत्र छोटूलाल, निवासी आम का तालाब, गुलाबबाड़ी, अजमेर। इनके निर्देशानुसार मेरे द्वारा राजस्व मंडल राजस्थान हमें अजमेर में तहसीलदार है, वर्तमान तहसीलदार, उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की मांग की है। समस्त प्रकरण इस प्रकार है कि मेरे पक्षकार है, इनकी एक पुश्तैनी ज़मीन थी किरानीपुरा में, खसरा संख्या 2427, इनके पूर्वजों के नाम चली आ रही थी। अभी वर्तमान में कोई चंपा देवी के नाम से आई, तहसीलदार अजमेर के यहाँ एक आवेदन पेश किया, जिसमें बिना हस्ताक्षर, बिना डेट के अपने नाम जो खसरा संख्या है 2427 उनको म्यूटेशन अपने नाम करने के लिए निवेदन किया। और जो तहसीलदार के यहाँ प्रोसीडिंग चली है उसमें 3 डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड पर है, उन्होंने रिकॉर्ड पे लिए हैं, और तीनों डॉक्यूमेंट है, एक वसीयत है, पावर है और एग्रीमेंट भी है। उसमें एक गवाह है बीसरा, जिसने प्रकरण में ये बताया है कि जो उस समय सन 1990 में जो वसीयत की गई है उसमें गवाह मैं ही हूँ, पर उस समय मेरा जो पिता का नाम था वो गलत अंकित कर दिया गया है। इस प्रकार से इसी प्रकरण में 2 मौका रिपोर्ट भी तहसीलदार ने करवाई है, जिसमें जो पहली रिपोर्ट है जो पटवारी के द्वारा की गई है उसमें जो संबंधित संपत्ति है वो रिक्त बता रही है। 10-15 दिनों बाद में दूसरी रिपोर्ट आती है, उसमें 2 कमरे और जो चंपा देवी उसका पोजीशन साबित कर रहे हैं। इस प्रकार से टोटली जो तहसीलदार ने जो कार्रवाई की है म्यूटेशन की, वो बिना कानून के और सभी कानून नियमों को ताक में रखकर कार्रवाई की गई है। इसी बीच में मेरे पक्षकार हैं, इन्होंने एक इसकी ऑफिशियल जो प्राइवेट ऑफिशियल भी कराई है कि जो वसीयत की गई है वो सही है या गलत है, जिसमें साफ अंकित हो रहा है कि जो हस्ताक्षर है इनके पिताजी के वो बिल्कुल ही गलत है, जिससे साबित होता है कि इन्होंने जो दस्तावेज पेश किए वो बिल्कुल ही फर्जी दस्तावेज है। आज किसको दिया ज्ञापन? आज हमने रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन को दिया है, अभियोजन स्वीकृति के लिए मांगी है तहसीलदार की। मेरे पक्षकार का नाम है दीपक चौहान, मेरा नाम एडवोकेट सुशील कुमार पवार है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने वसीयत पेश की है उसमें भी खसरा संख्या अंकित नहीं है। तो खसरा संख्या जिस वसीयत में अंकित नहीं, तो किस प्रकार जमीन का म्यूटेशन उसी खसरे में इन्होंने तहसीलदार ने अविधिक रूप से दर्ज कर दिया है। विजयनगर पुलिस ने शातिर नकबजन आरोपी को पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यावर के निर्देश में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने पूर्व में रात्रि के समय घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके चलते जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना विजयनगर की टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने मुखबिर की सूचनाओं के आधार पर आरोपी को धर दबोचा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।